हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। प्यारे दोस्त, कल आप लोगों की क्लास नहीं हुई थी। कल आप लोगों को भी पता है कोई भी क्लास नहीं हुई होगी। एप्लीकेशन में दिक्कत थी, वो एप्लीकेशन ही हम लोगों का नहीं चल पा रहा था, पैनल में ही कोई दिक्कत थी। तो प्यारे दोस्त, इस वजह से जो है वो क्लास हम लोगों की नहीं हो पाई थी। ठीक है। बाकी कल आप लोगों की क्लास रहेगी, टेंशन मत लेना। कल और किसी की क्लास और कोई क्लास नहीं होगी तो कोशिश करेंगे कल क्लास को थोड़ा सा बड़ा करने की। 12 बजे हम लोगों का टाइम होता है। लगभग जो है वो हम लोग 3 बजे तक या 2:30 बजे तक जो है इस क्लास को कर रहे होंगे, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो। ठीक है। वो कल ही मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगर रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ नहीं होती है तो कल फिर हम क्लास का टाइमिंग जो है वो थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, पर लेंगे जरूर क्लास को। ठीक है। सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई और मैंने आप लोगों से कहा कि एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है यहां से क्वेश्चन बनाना, कि वो क्वेश्चन जो है वो किस लेवल का यहां से बनाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है। मैं कुछ चीजें आप लोगों को बताता हूं मेरे प्यारे साथी। मैं कुछ चीजें आप लोगों को बताता हूं, उन चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है ना। क्या क्या चीजें हैं? जैसे मान लो मेरे भाई, जैसे मान लो मैंने किसी व्यक्ति से 10,000 रुपए उधार लिए। मैंने किसी व्यक्ति से 10,000 नहीं लेते हैं, मैंने किसी व्यक्ति से 1,000 रुपए उधार लिए। ब्याज की जो दर दी हुई है वो दी हुई है 10%। ब्याज की जो दर दी हुई है वो दी हुई है 10%। तो मेरे प्यारे दोस्त, क्या इस 1,000 रुपए पर 10% ब्याज लगेगा? यानी 110% राशि हो जाएगी। और अगर 110% राशि हो चुकी है तो अब क्या राशि 1,100 रुपए हो जाएगी? आया ना। यानी 1 साल बाद जो राशि है वो 1,100 रुपए हो जाएगी। यानी अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अब जो ब्याज लगेगा इस 1,100 रुपए पर लगेगा। भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? ब्याज पर ब्याज। यानी कि मूलधन के साथ साथ, मूलधन कितना था? 1,000 रुपए था। 100 रुपए जो है वो ब्याज हो गया, यानी 1,100 रुपए पर अब हम लोगों का ब्याज लगने वाला है। यानी अगर मैं दूसरे साल में आप लोगों से पूछूं तो 1,100 रुपए मेरा मूलधन है, फिर राशि 110% हो जाएगी। यानी कि आप लोग यहां से कहने वाले हैं कि 11 11 121, अब राशि जो है वो 1,210 हो जाएगी। अब राशि जो है वो 10% के हिसाब से 1,210 हो जाएगी। ये 1 साल बाद राशि थी मेरे भाई। यहां भी ये 1 साल बाद राशि है। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं तीसरे साल आप लोगों से पूछूं कि तीसरे साल 3 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे जी अब भी बहुत आसान है। 1,210 रुपए पे 10% ब्याज लगेगा, यानी इसका 110% अगर आप लोग निकाल देंगे तो यहां से क्या आएगा? 11 एकम 11 को 1 हासिल 1, 11 दूनी 22 और 1 23 को 3 हासिल 2, 11 एकम 11 और 2 13 हो जाएगा। यानी कि तीसरे साल जो राशि हो जाएगी वो 1,331 रुपए हो जाएगी। तीसरे साल जो राशि हो जाएगी वो 10% के हिसाब से 1,331 हो जाएगी। ये 1 साल बाद, यहां भी 1 साल बाद। अब यहां मैंने आप लोगों को समझाने की क्या कोशिश की है? ये जो मैंने आपके सामने कहानी लिखी है, यहां मैंने समझाने की आपको क्या कोशिश की है? मेरे प्यारे दोस्त, यहां 1,000 से 1,100 राशि हुई है, यहां ब्याज कितना लगा? 100 रुपए। यहां 1,100 से 1,210 हुई है, यहां ब्याज कितना लगा? 1,100 और 100 1,200, 110 रुपए। और यहां 1,210 से 1,331 हुई है, यहां ब्याज कितना लगा? 121 रुपए। क्या ये सीआई दिया हुआ है आप लोगों को? अब मैं आपको क्या समझाने वाला हूं, उस मेरी बात को समझने की कोशिश करना और दिमाग में सेट करने की कोशिश करना। मैं आप लोगों को यह समझाना चाह रहा हूं कि राशि क्या हर बार अगर मैं पूछूं कितने गुना हुई है, तो 1,000 से राशि 1,100 हो गई तो क्या 1.1 टाइम्स हो चुकी है? भाई, 1,000 में 1.1 की गुणा करेंगे तो क्या ये 1,100 राशि हो जाएगी? 1.1 कैसे आया? 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10% को हम लोग 1/10 लिख सकते हैं। यानी 10 से 1 बढ़ के राशि 11 होगी। क्या 11 को 10 से डिवाइड करेंगे, क्या हर बार राशि 1.1 टाइम्स हो जाएगी?
यानी कि जब आपने यहां से देखा मेरे भाई, यहां से आपने देखा कि 1000 से राशि 1100 हो रही है, तो ये 1.1 टाइम्स हो रही है। 1100 में 1.1 की गुणा करेंगे तो 1210 हो जाएगा। 1210 में 1.1 की गुणा करेंगे तो 1331 हो जाएगा। यानी राशि हर साल 1.1 गुणा होती जा रही है। जैसे राशि 1.1 टाइम्स होती जा रही है, ठीक वैसे ही ब्याज भी 1.1 टाइम्स होता चला जाता है। अगर पहले साल ब्याज 100 था, तो इसमें 1.1 की गुणा करेंगे, क्या अगले साल ब्याज 110 हो जाएगा? इसमें 1.1 की गुणा करेंगे तो अगले साल ब्याज 121 हो जाएगा। अगर मैं चौथे साल का ब्याज पूछूं तो केवल 1.1 की गुणा करने की आवश्यकता है। 11 एकम 11 को 1 हासिल 1, 11 दूनी 22, 23 को 3 हासिल 2, 11 एकम 11 और 2 13 हो जाएगा। एक के बाद पॉइंट लगना है, यानी अगले साल जो ब्याज लगेगा वो 133.1 लगेगा। मेरे प्यारे दोस्त, यहां से ये कंक्लूड आप लोगों को करना है कि अगर राशि जितने गुना होती है, राशि जितने गुना होती है, उतने ही गुना जो है वो हम लोगों का ब्याज होता चला जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया या नहीं? अच्छा, ये 1.1 का फंडा समझ में आया कि 1.1 कहां से आ रहा है? बेटा वो रेट से आ रहा है। रेट 10% दी है, 10% का मतलब 1/10 होता है। यानी 10 से राशि 11 होगी और 11 को 10 से डिवाइड करेंगे, हर बार राशि 1.1 टाइम्स होती चली जाएगी, होती चली जाएगी। अब मेरे दोस्त, मेरे साथी, बस एक बात को मैंने इतनी कहानी आपको बताई क्यों है? इतनी कहानी मैंने आपको बताई क्यों है? ध्यान से समझना। मान लो मूलधन जो दिया हुआ था वो मेरा दोस्त 1000 मुझे दिया हुआ था, प्रिंसिपल 1000 दिया हुआ था। पहले साल, दूसरे साल बाद, 2 साल बाद मुझे मिश्रधन 1210 दिया हुआ था अमाउंट। मूलधन मुझे 1000 दिया हुआ है, ये साल नहीं, दूसरे 2 साल बाद मिश्रधन मुझे 1210 दिया हुआ है। मुझसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, 2 साल बाद दिया हुआ है। तो मैंने आप लोगों को यह बताया कि भाई साहब ये देख लो कि ये राशि यहां से यहां कितने गुना हो रही है, यहां से यहां कितने गुना हो रही है। तो आप कहेंगे जी गुना देखना है तो 1210 को 1000 से डिवाइड करो। आपने कहा जी गुना देखना है तो ये हो गया। अगर क्वेश्चन 2 साल में राशि 1.21 टाइम्स हो रही है, राशि 2 साल में 1.21 टाइम्स हो रही है, तो इसका अंडर रूट निकाल देंगे। क्या राशि 1 साल में 1.1 टाइम्स हुई होगी? क्या राशि 1 साल में 1.1 टाइम्स हुई होगी? और ये 1.1 टाइम्स ही तो हो रही थी भाई राशि। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर 2 साल में राशि 1000 से 1210 हो रही है, मैं आपको फिर समझाता हूं। अगर 2 साल में राशि 1210 हो रही है 1000 से, तो रेशो निकाला। अगर 2 साल का क्वेश्चन है तो मैं आपसे कह रहा हूं अंडर रूट कर दो, आपका 1 साल में कितनी हो जाएगी ये आ जाएगा। 100 का वर्गमूल 10 आया, 121 का वर्गमूल 11, यानी 1 साल में राशि 10 से 11 होगी। 1 साल में राशि 10 से 11 होगी। ब्याज कितना लगेगा? 1 रुपए। किस पर? मूलधन पे। तो 100 पे कितना? यहां से आप लोग दर निकाल पाएंगे, यहां से आप लोग दर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो मैं एक बार कंक्लूड करता हूं, बस आप ये मुझे बताना कि क्या कंक्लूजन आपके दिमाग में आया या नहीं। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको अगर रेट दिया हुआ है, तो जितने टाइम्स पहले साल कोई राशि होती है, उतने ही टाइम्स वो हर साल बढ़ती चली जाती है। अगर पहले साल राशि 1.1 टाइम्स हुई है, तो यहां भी 1.1 टाइम्स होगी, यहां भी 1.1 टाइम्स होगी, और इस राशि का 1.1 कर देंगे तो यहां की राशि आ जाएगी, और अगर ब्याज का 1.1 कर देंगे तो चौथे साल का ब्याज आ जाएगा। यानी राशि भी 1.1 टाइम्स होगी और ब्याज भी 1.1 टाइम्स होगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% की। जी ऐसे बहुत कम समझ में आया है। क्वेश्चन से हमें समझाइए कि क्वेश्चन वास्तव में आएगा कैसा। मैं क्वेश्चन के रूप में आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है मेरे भाई। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, टाइप 1 बेसिक। उस दिन वाला क्वेश्चन कराऊंगा, घर को जो दिया था वो थोड़ा सा आगे होगा।
ये बिल्कुल बेसिक से आज मैंने टाइप 1 उठाया है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। थोड़ा थोड़ा आया है ना, अभी पूरा आ जाएगा, अभी पूरा आ जाएगा। जब क्वेश्चन आएगा इस टाइप का तो मैं आपको वापस से यहां लेके आऊंगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, भैया 4 साल का समतुल्य कैसे निकाले। बेटा 4 साल के समतुल्य या तो रेशो से निकाल सकते हैं, या 3 साल का निकाल के चौथे साल के साथ फिर सक्सेसिव लगा सकते हैं। जिनके समझ नहीं आया है वो परेशान ना हो, आप क्वेश्चन पे आइए पहले, इन क्वेश्चंस को एक बार समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। 12,000 रुपए को 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया तो ब्याज कितना है, बताइए। भाई मैंने कुछ नहीं समझाया, आप ये मान के चलो 10 मिनट मैंने कुछ नहीं समझाया, मैं यहां से चीजें समझा रहा हूं। जब क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको समझा दूंगा कि मैंने क्या समझाया। मैंने आपसे ये कहा कि 12,000 रुपए की राशि है, और क्वेश्चन ने कहा है ब्याज की दर जो है वो 20% है। 2 साल में ब्याज कितना हो जाएगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, ब्याज कितना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त या तो 20% के हिसाब से 2 साल का समतुल्य आप लोग निकाल लीजिए, इक्विवेलेंट आप लोग निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा 20/100, यानी जब आप समतुल्य निकालेंगे 2 साल का तो 20% के हिसाब से 44% 2 साल का ब्याज बैठेगा, बैठेगा। यानी अगर मूलधन का 44% आप लोग निकाल देते हैं तो आपके सामने 2 साल का ब्याज आ जाएगा। आपने देखा एक जीरो होगी, 12 चौक 48 को 8 हासिल 4, 12 चौक 48 और 4 52, 5280 रुपए इस क्वेश्चन का जवाब आ जाए। लेकिन मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां आप रेशो भी लगाएंगे तो भी क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 20% की फ्रैक्शन बहुत छोटी होती है, और मैंने कहा था जब फ्रैक्शन बहुत छोटी हो तो रेशो से क्वेश्चन आसान हो जाता है। क्या 5 से 1 बढ़ के राशि 6 हो जाएगी, क्या अगले साल भी 5 से 1 बढ़ के 6 हो जाएगी। यानी अगर आपने 25 रुपए उधार लिए हैं तो क्या 2 साल बाद 36 रुपए हो जाएंगे। 25 रुपए बढ़ के 36 रुपए हो गए तो ब्याज कितना लगेगा, 11 रुपए लगेगा, लग गया। अब उसने कहा है भाई साहब मूलधन 12,000 है, यानी 25 की वैल्यू 12,000 दी है, तो एक की वैल्यू 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, एक की वैल्यू 480 आएगी। अगर एक की वैल्यू 480 तो 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपके सामने ब्याज निकल के आ जाएगा 5280। ये दूसरा तरीका है मेरे भाई, ये दूसरा तरीका है मेरे दोस्त। सॉल्व कर लो ना भाई, 44% कैसे आया, लिख के बताया है कैसे आया, कैसे आया। 2 जीरो से 20 और 20 40, 2 दूनी 4, 40 और 4 44 होंगे। भाई इतना बेसिक नहीं करा पाऊंगा मैं। मैंने सामने लिखा है 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा 20/100 और आप पूछ रहे हैं 44 कैसे आया। पढ़ने का मन ही नहीं है बिल्कुल भी। थर्ड मेथड, थर्ड मेथड समझिए बेटा। एक दो क्वेश्चन पे आप तीनों चारों मेथड लगा के देख लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कौन सा क्वेश्चन किस हिसाब से करना है। मैंने कहा था कि अगर 2 से ज्यादा जीरो देखने को मिल जाए या 3 से ज्यादा जीरो देखने को मिल जाए, वहां प्यारे दोस्त आप एली गोल्डन रेशियो भी लगा सकते हैं। कैसे, अगर 3 साल का, कितने साल का क्वेश्चन है, 2 साल का क्वेश्चन है, और 2 साल के क्वेश्चन का मतलब 21 उसका कोड होता है। अगर 12,000 रुपए मूलधन दिया हुआ है तो इसका 20% निकालिए पहले। जब इसका 20% निकालेंगे तो 2400 रुपए इसका 20% आएगा, आ जाएगा। फिर आप क्या करिए, इसका 20% निकालिए, 2400 का 20% निकालिए मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे भाई 480 रुपए आएगा, आएगा। इसकी गुणा इसमें कर दीजिए, 2400 दूनी 4800 होता है। 480 की गुणा इसमें कर दीजिए, 480 होता है। मेरे भाई दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2 साल का ब्याज आपके सामने आ जाएगा, जो कि 5280 रुपए रहने वाला है।
5280 रुपये रहने वाला है। ठीक है, किस्त वाले क्वेश्चन कराइए सीआई में। अब इन्हें ब्लॉक करूं क्या करूं, लास्ट टाइम पे पहले ही दिन किस्त वाले क्वेश्चन करा दूं इन्हें। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, फटाफट बताइए। 16/3/2019 में आप लोगों से पूछा है मेरे भाई, 24,000 रुपए पर 8% प्रतिवर्ष तथा 10% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दो लगातार वर्षों का ब्याज ज्ञात करें। सबसे पहले जब भी ब्याज अलग अलग वर्ष का अलग अलग दिया हो, ब्याज दर प्रतिशत अलग अलग दी गई हो, तो वहां अभी थोड़ी देर के लिए गोल्डन रेशो दिमाग में मत लाना। वहां गोल्डन रेशो हम लोगों को दिमाग में नहीं लाना है जहां ब्याज दर अलग अलग दी हुई है। तो फिर कैसे करें मेरे भाई, आप इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। मैं तो ये कहता हूं अगर 2 साल का क्वेश्चन है तो सारे ही क्वेश्चन आप इक्विवेलेंट से कर डालिए, सक्सेसिव से कर डालिए, समतुल्य से कर डालिए मेरे भाई। क्वेश्चन ने कहा है पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, दूसरे साल 10%, पहले साल 8%, दूसरे साल 10% बटे में 100। ऐसे ही निकालते हैं क्या 2 साल का समतुल्य। आपने कहा एक जीरो से एक जीरो, 10 और 8 18.8% ब्याज हो जाएगा। ये ब्याज लगेगा भाई साहब 2 साल में। ये क्या लगेगा, ब्याज। 10 और 8 18, 18 में 0.8 जोड़ेंगे तो 18.8% जो है 18%। अभी मैंने क्या पूछा, 18.8%। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं 18.8% ब्याज लगेगा। ठीक है भाई। अब देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है चक्रवृद्धि पर दो लगातार वर्षों का ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज ही पूछना चाह रहा है, यानी अगर आप 24,000 का 18.8% निकाल देंगे तो ये 2 साल का ब्याज आ जाएगा। पॉइंट हटाइए जीरो, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गई मेरे भाई। 24 अट्ठे 192 को 2 हासिल 19। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें यूनिट डिजिट 2 दी हुई है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें यूनिट डिजिट 2 दी हुई है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है भाई। मैं तो ये कहता हूं रेशो से आप लोग इसे सॉल्व जरूर करना, रेशो से भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। 2 साल का क्वेश्चन रेशो से भी आसान होगा, सक्सेसिव से भी आसान होगा। गोल्डन इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ब्याज दर जो है वो अलग अलग दी हुई है। अभी हमने सेम ब्याज दर के लिए पढ़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, पढ़िएगा मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को। ये सीजीएल मेंस में आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। सीजीएल मेंस में 2023 में मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। 25,000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष बाद 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, मेरे दिमाग में कैसे क्लिक करेगा कि मुझे कौन से क्वेश्चन से करना है। पहली बात, अगर मैं 12% की फ्रैक्शन निकालूंगा तो 12% की फ्रैक्शन आएगी 3/25। 25 से राशि 28 होगी, 25 से राशि 28 होगी, 25 से राशि 28 होगी। थोड़ा सा कैलकुलेटिव जाएगा। मेरे दिमाग में एक बात और आई कि भाई साहब 3 या 3 से ज्यादा जीरो हो और एक ही ब्याज दर हो तो मेरे दोस्त मैं गोल्डन रेशो की तरफ जा सकता हूं। अगर क्वेश्चन 3 साल का है तो 3 साल का गोल्डन रेशो क्या होता है, 3 साल का गोल्डन रेशो 331 होता है। अब इसका मेरे भाई 12% निकालिए। 12% परसेंट से दो जीरो कट जाएंगी। 12 जीरो जीरो, 12 पंजे 60 को जीरो हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 30 हो जाएगा। अब इसका 12% निकालिए, दो जीरो कट जाएंगी, 360 आएगा।
अब इसका 12% निकालिए, एक जीरो कटेगी, 12×6 = 72 को 2 हासिल 7, 12×3 = 36 और 7 43.2 आएगा। क्या ये आ चुका है? सबसे पहले मैंने इसका 12% निकाला तो वो ये आया, इसका 12% निकाला तो ये आया, और इसका 12% निकाला तो ये आया। आगे बच्चे, 3000 की गुणा 3 में करेंगे 9000 आएगा, 360 की गुणा 3 में करेंगे 1080 आएगा, और यहां से 43.2 है। आंसर वो होगा जिसके पीछे 0.2 होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 9000 और 1000 10,000, 80 और 43 120 हो जाए, 123.2। 10,000 में 123.2 जोड़ेंगे तो 10,123.2। जिन बच्चों को रेशो बेस्ट लगता है उन्हें रेशो से भी अभी क्वेश्चन को करा दूंगा मेरे प्यारे दोस्त, वो रेशो से भी कर लेंगे, रेशो से भी मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन ही बढ़ेगी, बाकी कुछ नहीं। 12% की फ्रैक्शन होती है 3/25, यानी 25 से राशि 3 बढ़ के 28 हो जाएगी, और यहां भी 2 साल में राशि 25 से 3 बढ़ के 28 हो जाएगी, और यहां भी राशि 25 से 3 बढ़ के 28 हो जाएगी। सबसे पहले बहुत सारे बच्चों को ये तो याद होगा, लेकिन 28 का क्यूब आपको याद नहीं होगा, पहले 28 का क्यूब निकालना होगा, मिश्र धन में से मूलधन घटाना होगा, तब यहां आपके सामने ब्याज आएगा। इस 15,625 को 25,000 के बराबर रखना होगा, क्योंकि मूलधन 25,000 है। एक पार्ट की वैल्यू यहां से निकालनी होगी, तो ब्याज बराबर कितना, उस एक पार्ट की वैल्यू की गुणा यहां करनी होगी, तब जाके आपके सामने ब्याज आएगा। मैं कहता हूं लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप इससे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आंसर तुरंत आएगा। बस वो कोड याद रखना, 2 साल का कोड 21 होता है, 3 साल का कोड 331 होता है, 4 साल का कोड 4641 होता है, 5 साल का कोड 510 कितना होता है, 6 और 4 10, 4641 होता है ना, 5651 होता है मेरे भाई। 5 साल का कोड, ऐसे ही 6 साल का निकाल लेंगे। ठीक है, रेशियो में कभी कभी कैलकुलेशन बेटा मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। यहां इसकी फ्रैक्शन छोटी आएगी, आप चाहे इसे रेशो से करो चाहे किसी से भी करो मेरे भाई। भाई हर मेथड में हर क्वेश्चन में नहीं लगा सकता, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेथड का सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा। लगा दो भाई, 12 का 3 साल का निकाल लो, जो सक्सेसिव से कह रहे हैं 3 वाला फॉर्मूला दे रखा है सक्सेसिव का, निकाल दो। 3 वाले फॉर्मूले से 12 का इक्विवेलेंट निकाल देना, वो ब्याज दर आ जाएगी 3 साल की। 25,000 की वो ब्याज दर निकाल देना, आपके सामने ब्याज आ जाएगा, सोचना ही नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं ऐसे क्वेश्चन में मेरे भाई रेशियो मेथड जो है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन जाएगा, गोल्डन रूल जो है ऐसे मेथड में बेस्ट होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, ध्यान से सुनो मेरी बात।
मैंने बस इसमें ये बताया है आप लोगों को कि इसमें जो है वो बहुत सारी जीरो नहीं थी, 2 या 3 जीरो नहीं थी, तो मैं गोल्डन की तरफ जाने से बचूंगा। दूसरी तरफ मुझे ये हिंट मिल रहा है कि 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 होती है। ये फ्रैक्शन भी कोई बहुत बड़ी फ्रैक्शन नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को रेशो से बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। मेरी बात समझे, मेरा जो करने का तरीका है क्या वो समझ में आया? मैं क्यों गोल्डन की तरफ शुरुआत में नहीं जा रहा, क्या वो समझ में आया? क्यों मैंने रेशो मेथड को चुना, वो समझ में आया? रेशो मेथड को चुनने का एकमात्र कारण यह है कि इसकी फ्रैक्शन जो है वो बहुत बड़ी नहीं है। गोल्डन को शुरुआत में चुनने का एकमात्र कारण यह नहीं है कि मेरे भाई इसमें 2 या 2 से ज्यादा जीरो नहीं आ रही हैं, इसलिए पॉइंट में चीजें आएंगी। मैं ये कह रहा हूं कि आप गोल्डन से करोगे तब भी आंसर उतना ही आएगा, अगर आप लोग रेशो से करते हैं तो तब भी आंसर उतना ही आएगा। लेकिन करना हमें उससे है जिससे क्वेश्चन का जवाब जल्दी आएगा, कैलकुलेशन कम सॉल्व करनी पड़ेगी हमें। 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, यानी 8 से राशि 9 होगी पहले साल, 8 से राशि 9 होगी दूसरे साल, 8 से राशि 9 होगी तीसरे साल। क्या 3 वर्षों का ही डाटा हमारे पास था? यानी मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो 8 का क्यूब करूंगा तो 512 आएगा, और 9 का क्यूब करूंगा तो 729 आएगा। आ चुका है क्या? ये मेरे पास प्रिंसिपल है, ये मेरे पास अमाउंट है। अब आप मुझे बताइए, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा, 1 7 में से 5 गया तो, यानी 512 से राशि 729 हुई है, तो 217 रुपए जो है वो ब्याज लगेगा। क्या वो 217 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है? तो आप कहेंगे जी हाँ, 217 की वैल्यू वो हमसे पूछना चाह रहा है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि मूलधन जो है वो 5120 रुपए है, तो उसने 5120 रुपए मूलधन दिया हुआ है। तो एक पार्ट की वैल्यू किसके बराबर? 10 के बराबर। तो 217 की वैल्यू किसके बराबर? 2170 के बराबर। यानी मेरे प्यारे दोस्त, ब्याज जो हो जाएगा वो 2170 रुपए हो जाएगा। ब्याज जो हो जाएगा वो 2170 रुपए हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? आप कहेंगे नहीं जी, हम तो गोल्डन से ही करेंगे, चाहे कितने ही खतरे क्यों ना झेलना पड़े। तो कर लो मेरे भाई, हो सकता है गोल्डन से भी आसानी से आ जाए, लेकिन मुझे जीरो नहीं दिखाई दी, इसलिए मैंने गोल्डन को लगाना जरूरी नहीं समझा। 12.5% निकालना है, 3 साल के लिए कोड होता है 331। 1/8 इसकी भिन्न होती है, जब मैं इसका 1/8 निकालूंगा तो 8 × 6 = 48 होते हैं, 3 बचेगा, 8 × 4 = 32, 640 आएगा। फिर इसका 1/8 निकालो तो 80 आएगा, और फिर इसका 1/8 निकालोगे तो 10 आएगा। यानी कि मेरे दोस्त, मेरे साथी, अगर मैं यहां से कहूं 4 × 12 को 2 हासिल 1, 6 × 18, 1920 रुपए ब्याज तो यहां बैठेगा। यहां देखेंगे 240 रुपए ब्याज यहां बैठेगा, और 10 रुपए ब्याज यहां बैठेगा। 1900 और 200, 2120, 2160, 2170, यहां से भी जवाब आ जाएगा। तो चाहे आप लोग गोल्डन से करो, चाहे आप लोग इस क्वेश्चन को रेशो से करो, आपका आंसर सेम आएगा। इस क्वेश्चन को रेशो से ना करने का एकमात्र रीजन था इसकी फ्रैक्शन का थोड़ा बड़ा आना। इस क्वेश्चन को गोल्डन से जाने का रीजन ये भी था कि इसमें 3 या 3 से ज्यादा जीरोस हैं। ऐसे ही पहले क्वेश्चन को सक्सेसिव से लगाने का मतलब यह था कि अलग अलग दर होना, या तो रेशो से जाऊंगा या सक्सेसिव से जाऊंगा, गोल्डन नहीं लगाऊंगा। क्या पॉइंट क्लियर हुआ कि कौन से क्वेश्चंस में, किस क्वेश्चन में जो भी मेथड मैं लगा रहा हूं, कि आपको समझ आ रहा है कि यह मेथड क्यों लग रहा है, दूसरे मेथड का सिलेक्शन में क्यों नहीं कर रहा, ये चीज आपको समझ में आ रही है? तो आप कहेंगे जी आ रही है। आई, फटाफट आइए मेरे भाई, निकालिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, एक जैसे 3 से 4 क्वेश्चन तो करा रहा हूं मेरे भाई, अभी तो सीआई निकालने की बात कर रहा हूं।
₹900 की राशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर 10% है तो मिश्रधन कितना होगा? कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। अच्छा एक बात मुझे बताइए, 2 साल का 10% के हिसाब से सक्सेसिव कितना होगा? मैंने कल भी बताया था 2 साल का 10% के हिसाब से सक्सेसिव 21% होता है। इस 21% का मतलब क्या है, बस आप मुझे ये समझा दीजिए। आप कहेंगे इस 21% का मतलब है कि 2 साल में 21% ब्याज लगेगा। अगर क्वेश्चन मुझसे जस्ट केवल ब्याज पूछता तो मैं मूलधन का डायरेक्टली 21% निकाल देना। लेकिन अगर वो मिश्रधन मुझसे पूछना चाह रहा है तो इसका मतलब वो मुझसे इसमें मूलधन भी जुड़वाना चाह रहा है, यानी 100% जुड़वाना चाह रहा है। वो मुझसे 121% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। मिश्रधन मतलब मूलधन को ब्याज में जोड़ा होगा। अब ब्याज अगर 21% है तो मूलधन का मतलब 100% मूलधन जोड़ोगे तो इसका मतलब आपको 121% निकालना होगा मूलधन का। बहुत बढ़िया। ₹900 मेरा मूलधन है, इसका डायरेक्टली 121% निकाल देंगे तो आपके सामने मिश्रधन आ जाएगा। यानी कि 9 एकम 9, 9 दूनी 18 को 8 हासिल 1, 9 एकम 9 और 1 10 हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई 2 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 1089। अगर वो मुझसे ब्याज पूछ रहा होता तो मैं केवल और केवल मूलधन का 21% निकाल रहा होता मेरे भाई, केवल और केवल 21%। ठीक है, क्योंकि उसने मिश्रधन पूछा है इसलिए मैंने 100% को जोड़ा और मैंने मूलधन का 121% निकाल दिया मिश्रधन प्यारे दोस्त निकालने के लिए। बताओ भाई, क्या बातें क्लियर हुई? बढ़ जाएं आगे। बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे आपके दिमाग में सेट बैठने लगी होंगी चीजें मेरे भाई। एक बार इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूं प्रैक्टिस इतनी करा दूंगा 5-6 दिन में कि आप लोग जो है बहुत तेजी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, गारंटी है इस बात की। ठीक है, अगर संडे में मैंने क्लास ली और संडे में मैं मौजूद रहा यहां पे तो मेरे भाई संडे में फिर 2-3 घंटे की क्लास लेंगे। ठीक है, मजा आएगा। मैं वैसे नहीं, कोर्स खत्म कराने के लिए नहीं, एक जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा मेरे भाई, प्रैक्टिस कराऊंगा। हाँ हाँ, हमेशा अमाउंट पूछेगा तो मेरे दोस्त 100% ऐड करना होगा क्योंकि मूलधन 100% होता है। देखिए, अब क्वेश्चन ने क्या कहा है बेटा, एक टाइप से नहीं होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा कि कौन सा मेथड जो है इसमें बेस्ट रहेगा। और वो सिलेक्शन का तरीका जो है वो तब आएगा जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए। 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कुल राशि 10% प्रतिवर्ष पर बताएं। यदि मूल राशि 18,000 है, कुल राशि पूछ रहा है यानी अमाउंट पूछ रहा है, मूलधन 18,000 दिया है। आप मुझे बताइए 10% की फ्रैक्शन। अच्छा एक बात मुझे बताइए, क्या गोल्डन लगा सकते हैं क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा जीरोज हैं? आप कहेंगे गोल्डन लगा दीजिए, गोल्डन से आपका ब्याज सामने निकल के आ जाएगा। 3 साल का गोल्डन रेशो 331 होता है। अब इस वाली राशि का 10% निकालिए, जब 10% निकालेंगे तो 1800 आएगा। आपने 1800 लिख दिया। 1800 का 10% निकालेंगे तो 180 आएगा। बहुत बढ़िया। 180 का 10% निकालेंगे तो 18 आएगा। आएगा क्या? यानी 1800 की गुणा 3 में करेंगे 5400 आएगा। 180 की गुणा 3 में करेंगे तो 540 आएगा और 18 की गुणा 1 में करेंगे 18 आएगा। यानी 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 5400 में 540 जोड़ेंगे 5940, 5958 हो जाएगा। क्या 5958 ब्याज हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? अगर उसने ब्याज पूछा होता तो मैं 5958 बता रहा होता, लेकिन उसने कुल राशि पूछी है यानी वो हमसे कह रहा है भाई साहब मूलधन इसमें जोड़ दो। ब्याज में मूलधन जोड़ दोगे तो मेरे भाई आंसर क्या आ जाएगा? 23,958 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 23,958 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रेशो से भी बना सकते हैं क्योंकि फ्रैक्शन बहुत आसान है।
10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है, यानी 10 से 1 बढ़ के 11 होगी राशि, 10 से 1 बढ़ के 11 होगी, 10 से 1 बढ़ के 11, यानी 1000 रुपए आपने उधार लिए हैं तो वो 3 साल में 1331 हो जाएंगे। आपने उधार कितने लिए हैं? 18,000। 1000 की वैल्यू 18,000 है तो 1 की वैल्यू 18 हो जाएगी, और अगर 1 की वैल्यू 18 है तो मिश्रधन पूछना चाह रहा है, यहां से भी आंसर 23,958 आएगा। तो जहां रेशो लगाना आसान है वहां मैं रेशो भी बता रहा हूं, जहां गोल्डन लगाना आसान है वहां मैं गोल्डन लगा रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई? बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा मेरे भाई। ये एएलपी में आपसे पूछा है 2024 में। ये एएलपी में आप लोगों से पूछा है 2024 में मेरे प्यारे भाई, फटाफट बताइए। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए मेरे दोस्त कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। देखिए, अरुणा ने जयश्री से 9,000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ऋण पर ली। अरुणा जो है उसने जयश्री से 9,000 रुपए जो है वो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर ऋण पर लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर कैसे पता चलेगा कि ए का मान पूछ रहा है? बेटा इतना नादान बनने की कोशिश मत करो, कुल राशि पूछ रहा है। कुल राशि बोलेगा तो अमाउंट निकालना होगा, ब्याज पूछेगा, ब्याज पूछेगा तो फिर ब्याज निकालना होगा। ठीक है, मूलधन रेशो में मूलधन ये होता है, मिश्रधन ये होता है। मूलधन दिया है इसलिए 1,000 को 18,000 के बराबर माना है, मिश्रधन पूछा है इसलिए 1331 की वैल्यू निकाली। अगर उसने ब्याज पूछा होता तो 1331 में से 1000 घटाते 331 रुपए ब्याज आता। अगर 1 बराबर 18 है तो 331 बराबर कितना होगा, ये हमारे सामने ब्याज निकल के आता। सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि एक एक चीज का मैंने बखान किया है क्लास में, है ना। वो बात अलग है कि उस टाइम पे आप क्लास में मौजूद नहीं थे। देखिए, क्वेश्चन ने कहा है अरुणा ने जयश्री से 9,000 रुपए की धनराशि ली। कितनी धनराशि उधार ली है ऋण पर? 10% वार्षिक ली, जो वार्षिक रूप से संयोजित है। सभी बकाया चुकाने के लिए, अगर सभी बकाया चुका रही है तो मूल के साथ साथ ब्याज भी चुकाएगी। क्या वो आपसे मिश्रधन पूछना चाह रहा है? अरुणा द्वारा 2 वर्ष बाद भुगतान की गई कुल धनराशि बताइए। अब आप में से कुछ बच्चे पूछेंगे जी इसमें तो कहीं अमाउंट दिया ही नहीं है, फिर आप अमाउंट क्यों निकाल रहे हो? भैया आपने किसी से कोई राशि उधार ली है और क्वेश्चन ने कह दिया कि सारा कुछ चुकाने के लिए आप कितनी राशि चुकाओगे, तो मूलधन के साथ साथ उसे ब्याज भी तो दोगे, दोगे या नहीं? यानी वो आपसे मिश्रधन पूछना चाह रहा है इनडायरेक्टली। ठीक है, तो निकालो मेरे भाई। क्योंकि ये फ्रैक्शन बहुत आसान है इसकी, तो रेशो मेथड भी इसका बेस्ट हो सकता है। क्योंकि यहां 3 या 3 से ज्यादा जीरो हैं तो गोल्डन रेशो भी आसान हो सकता है। गोल्डन से भी इसका आंसर आ जाएगा, रेशो से भी इसका आंसर आ जाएगा मेरे भाई। पहले साल राशि 10 से 11, अगले साल राशि 10 से 11, तीसरे साल राशि 10 से 11। क्योंकि 3 साल के लिए, अच्छा 2 वर्ष बाद है तो 2 वर्ष बाद है तो 2 साल का लेना है। यानी अगर आपने 100 रुपए उधार लिए हैं बाबू, तो आपको चुकानी कितनी होगी? आपको 121 रुपए चुकानी होगी। आपने उधार कितना लिया है? 9,000 रुपए। 9,000 रुपए, तो एक की वैल्यू किसकी आएगी? 90 के बराबर। तो कुल राशि 121 की वैल्यू किसके बराबर आएगी? तो आप कहेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18 को 8 हासिल 1, 9 एकम 9 और 1 10, या 10,890 रुपए लौटाने होंगे। 10,890 रुपए लौटाने होंगे। अगर उसने यही ब्याज पूछा होता तो मिश्रधन में से मूलधन घटा देते, 10,890 में से 9,000 घटा देते तो 1,890 रुपए जो है वो ब्याज आ जाता, है ना। रटना नहीं है, जो चीज वो क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है वही चीज निकालनी है। ठीक है, ये एनटीपीसी 13 जनवरी 2021 में आपसे प्यारे दोस्त पूछा गया है। बताइए, अब आपकी पूरी तरीके से कमांड आ चुकी है इस टाइप के क्वेश्चन पे। अब मुझे लगता है भाई मैं नहीं कराऊंगा ऐसे हर क्वेश्चन गोल्डन से कराओ, गोल्डन से भाई खुद करो ना। 10% दी है, 9,000 मूलधन, बिल्कुल ये रहा इसके जैसा क्वेश्चन। 18,000 है, वहां भी 10% है।
3 साल का ही गोल्डन है, यहां जबकि 2 साल का गोल्डन, 21 लगाना है प्रभु। आई टाइप चेंज कर दूंगा जब मुझे लगेगा, अभी नहीं करूंगा। समझिए क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। एक धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित करने पर इस बार मिश्रधन दिया हुआ है 1815 प्राप्त होता है। क्वेश्चन में मिश्रधन दिया हुआ है 1815। क्वेश्चन में मिश्रधन दिया हुआ है 1815। आपसे पूछा है मूलधन कितना है, निकाल पाओगे? अच्छा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो क्या आप रेशो लगा सकते हैं? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कितने साल का है? 2 साल का है। यानी कि अगर आपने 100 रुपए उधार लिए हैं तो वो 2 साल बाद कितने बन जाएंगे दोस्त? आप कहेंगे 121 रुपए। उसने मिश्र धन कितना दिया है? 1815 दिया है। 1815 दिया है मेरे भाई। काटिए, 11 11 121 होते हैं, 11 एकम 11, 7 11 छिंग 66, 11 पंजे 55, 11 एकम 11 होगा, 11 पंजे 55। क्या 1 बराबर 1500 आ जाए, 15 आ जाएगा? तो मेरे भाई मूलधन पूछ रहा है, 100 बराबर पूछना चाह रहा है। अगर 100 बराबर पूछना चाह रहा है तो मेरे प्यारे दोस्त मूलधन कितना हो जाएगा? 1500 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये सीबीटी 2 का क्वेश्चन है, ये सीबीटी 2 का क्वेश्चन है। चाहे क्वेश्चन सीबीटी 2 का हो, चाहे क्वेश्चन सीबीटी 3 का हो, भाई साहब हम लोग हिम्मत नहीं हारने वाले। हम लोग हिम्मत नहीं हारने वाले। बहुत शानदार तरीके से आप लोग इसका जवाब देंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा। 5700 रुपए को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, 2 वर्ष के लिए, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो पूरा होने पर प्राप्त होने वाला मिश्रधन क्या नहीं निकाल पाओगे? क्या नहीं निकाल पाओगे? 10% ब्याज दर दी हुई है, क्या आप नहीं बता पाओगे? 10 से 11 होगी, दूसरे साल भी राशि 10 से 11 होगी। अगर आपने 100 रुपए लगाए हैं तो 121 रुपए बन जाएंगे, लेकिन आपने निवेश कितने का किया है? 5700 का। तो 1 बराबर किसके आएगा? 57 के। तो 121 यानी मिश्रधन पूछना चाह रहा है किसके बराबर? तो मेरे भाई आंसर 11 का मल्टीपल होगा। 8 6 14, 9 7 16 नहीं कटेगा। 9 6 15, 8 7 15 कट जाएगा। 8 6 14, 8 7 15 नहीं कटेगा। 9 9 18, 9 7 16 नहीं कटेगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन सब मैं छोड़ रहा हूं। टाइप 2 अब आप लोगों का शुरू होता है। फर्स्ट टाइप में मुझे आप अपना कॉन्फिडेंस बताइए, किस फर्स्ट टाइप में किस लेवल का कॉन्फिडेंस आया है? क्या फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग कर पाएंगे? क्या आप ये एनालिसिस कर पाएंगे कि यहां रेशियो लगाना है, यहां मेरे भाई सक्सेसिव लगाना है, यहां गोल्डन लगाना है, इससे आंसर जल्दी आएगा? फटाफट एक बार थम्स अप करिए। क्या ये चीज एनालिसिस कर पाएंगे आप? अच्छे से कर पाएंगे मेरे भाई? एक बार मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे टाइप 1 में आपका कॉन्फिडेंस लेवल किस स्तर का है? बढ़िया है ना? बढ़िया है मेरे भाई, आगे बढ़ जाएं। अब हम टाइप 2 की तरफ चल रहे हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनना। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट टाइप 2 की तरफ हम लोग चल रहे हैं मेरे भाई। अब मैं वो क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं जहां पूरे पूरे वर्ष नहीं दिए हुए हैं, जहां पूरे पूरे वर्ष नहीं दिए हुए हैं। पहले मैं उसका थोड़ा सा बेसिक आप लोगों को बताता हूं, उसके बाद प्यारे दोस्त मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलूंगा। कैसे? मैंने आपसे कहा, ध्यान से सुनना भाई, अगर ये चीज आपने समझ ली तो क्वेश्चन में आपकी परेशानी खत्म। देखो, मैंने कहा ब्याज की दर जो है वो 10% है वार्षिक। इस वार्षिक का मतलब होता है 1 साल की, जो पूरे साल की जो ब्याज दर है वो 10% है। ईयरली जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना दिया हुआ है? वो 10% दिया हुआ है। मैंने आपको समय दिया, मैंने आपको समय दिया 1/1/5 साल। 1/1/5 साल एग्जाम्पल के तौर पे। अब ध्यान से सुनना, क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि 1 साल तो पूरा पूरा दिया हुआ है,
दूसरा साल पूरा नहीं है, दूसरे साल का केवल 1/5 हिस्सा है। एक साल पूरा पूरा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, एक साल का 10%। अब दूसरा साल पूरा पूरा नहीं है, इसलिए 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 1/5 ही हो जाएगा। यानी इस टाइम पीरियड के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 2% लगेगा। क्या अब आप इसे समतुल्य से क्वेश्चन को कर सकते हैं? क्या आप इसे अब रेशो से क्वेश्चन को कर सकते हैं? आप कहेंगे जी बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 14% पर एनम है, यानी कि 14% वार्षिक है। मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 14% पर एनम है, यानी कि 14% वार्षिक है। और बताइए कि 2 सही 2/7 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो आप कहेंगे जी देखो 2 साल पूरे पूरे दिए हुए हैं, ये तीसरा साल पूरा नहीं दिया हुआ था। अगर 2 साल पूरे पूरे हैं तो पहले साल भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% लगा होगा, दूसरे साल भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% लगा होगा, लेकिन तीसरे साल पूरा 14% नहीं लगा होगा, क्योंकि मेरे भाई तीसरा साल पूरा नहीं है, तीसरा साल पूरा नहीं है। तो मेरे दोस्त मेरे साथी, मैं अगर आपसे कहूं कि पूरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% थी, तो मेरे भाई 2/7 वर्ष की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे इस टाइम पीरियड के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 4% लगेगा। हाँ या ना? थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आई। मैं ये नहीं कहता कि पूरा समझ में आ गया होगा, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो 100% आपके समझ में आएगा। क्या चलूं मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके? क्या चलूं मैं आपको क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे दोस्त लेके? बोलो। चलिए बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। 18 माह का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया है। 18 माह का मतलब होता है 18 माह का मतलब होता है 12 महीने का एक माह हो गया, बचे कितने 6 माह, यानी कि 1.5 वर्ष का पूछा गया है। क्या 1.5 वर्ष में ही मेरे भाई 18 माह होते हैं? तो आपने कहा बिल्कुल होते हैं 1.5 वर्ष। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि 1400 रुपए की राशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 18 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी कि 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखो भाई, एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 20% है क्या? क्या दूसरा साल पूरा है? आप कहेंगे नहीं, आधे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10% हो जाएगा। चाहे तो आप लोग मेरे भाई सक्सेसिव लगा दो, इस पे दोनों का इक्विवेलेंट निकाल दो, चाहे इसकी फ्रैक्शन भी आसान होती है, चाहे फ्रैक्शन से कर लो। गोल्डन से मत करना, क्योंकि ब्याज दर अलग अलग दी हुई है। तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, यानी पहले साल में राशि 5 से 1 बढ़ के 6 हो जाएगी। उस आधे साल में राशि 10 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 11। यानी अगर आपने मूलधन 50 लिया है, 10×5 = 50, तो 1.5 साल में मूलधन 66 रुपए हो जाएगा, मिश्रधन 66 रुपए हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा क्या है? ब्याज पूछना चाह रहा है। 50 से राशि 66 हो रही है, ब्याज कितना लग रहा है? 16। उसने मूलधन 1400 दिया है, कितना? 1400। तो एक पार्ट की वैल्यू 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, क्या 1 बराबर 28 होगा? तो मेरे भाई 16 बराबर कितना हो जाएगा? ब्याज पूछ रहा है और ब्याज है कितना? 16। 16 बराबर पूछना चाह रहा है। तो 16 अट्ठे 128 को 8 हासिल 12, 16 दूनी 32 और 12 44 हो जाएंगे। या आंसर 448 हो जाएगा। बोलो, थम्सअप करो फटाफट की बातें समझ में आई हम लोगों को? फटाफट थम्सअप करो कि बातें समझ में आई हैं। बहुत बढ़िया। यहां 10% क्यों ली ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि दूसरा वर्ष पूरा नहीं था। दूसरा वर्ष पूरा नहीं था। 1.5 साल का मतलब है, 18 माह का मतलब है 1.5 साल। पहले साल तो ब्याज दर पूरी लगेगी,
फिर ये आधा साल की ब्याज दर लगेगी। अगर पूरा साल की ब्याज दर 20% है तो आधे साल की ब्याज दर 10% हो जाएगी। क्लियर? आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आइए। आंसर आप लोगों की तरफ से चाहिए। ये मत सोचना कहां पूछा गया है, ये मत सोचना भाई साहब कि पॉइंट में वैल्यू दी गई है, हमसे नहीं होगा। सोचने की आवश्यकता ही नहीं है मेरे भाई। मुश्किल आसान हम इस क्लास में नहीं सोचेंगे। ठीक है, देखिए मेरी बात को समझिए। सबसे पहले भाई साहब यहां देखो, बात तो तब गड़बड़ा गई जब 21% इसकी फ्रैक्शन जो है वो 21/100 आ गई। इसकी फ्रैक्शन कितनी आएगी? 21/100। मामला गड़बड़ा गया भाई साहब। अब करें तो करें क्या? रेशो से तो भूल के भी मत चले जाना मेरे भाई। भाई सीआईएसआई का अंतर पूछेगा, वो सारी आगे चीज है, अभी खत्म नहीं हुआ है। आप इतना दिमाग क्यों चलाते हो मेरे भाई? इतना ओवर कॉन्फिडेंस बन के क्यों दिखाते हो मेरे दोस्त, क्यों? सीआईएसआई का अंतर जो करा रहा हूं उस पे दिमाग नहीं है, फिर हमें तो सीआई समझ में नहीं आया भाई साहब। प्रभु सारे क्वेश्चन हैं। सीआईएसआई का अंतर, सीआईएसआई का जोड़, सीआईएसआई का गुणनफल, मेरे भाई सब कुछ है, सब कुछ। बस शांत हो जाओ, चीजों को समझ लो, शांत रहे। देखो मेरे भाई, आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में ये आएगा 62,500 रुपए का मूलधन है, 21% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। 1.5 वर्ष मतलब पहले साल तो पूरा पूरा ब्याज दर होगा 21%। ये दूसरा साल पूरा नहीं है, ये आधा साल है, तो आधे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी? 21 की आधी, क्या 10.5% हो जाएगी? मेरे दोस्त, मेरे साथी, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि गलती से भी इस क्वेश्चन को रेशो से मत करना। कहने का मतलब 21% की जब आप फ्रैक्शन निकालोगे तो वो 21/100 आएगी। 21/100 मेरे प्यारे दोस्त आएगी। ठीक है, अगर 21/100 आएगी तो मेरे प्यारे दोस्त वो फ्रैक्शन बहुत बड़ी आ रही है। ठीक है भाई, कमेंट हटा दो। अब देखो मेरे भाई, अब करते रहो जो तुम्हें कमेंट करना है ना। मेरे दिमाग में आया यार, इन दोनों का मैं समतुल्य निकाल लूं तो कैसा रहेगा, इन दोनों का सक्सेसिव निकाल लूं तो कैसा रहेगा मेरे भाई। तो आपने कहा जी सक्सेसिव निकालो, दोनों को जोड़ो। 21 और 10 31.5 आएगा दोनों को जोड़ के। फिर दोनों की गुणा करो। 21 पंजे 105 को 5 हासिल 10, 21 0 0 10 को 0 हासिल 1, 21 एक कम 21 और 10 31 हो जाएगा। पॉइंट यहां है, लेकिन जब इसे 100 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट यहां आ जाएगा। यानी कुल मिला के 31.5 यहां है और आपको जोड़ना है 3.105 को। यानी कि टोटल जो ब्याज लगने वाला है, टोटल ब्याज मेरे भाई इतना परसेंट ब्याज लगने वाला है इन 1.5 सालों में। इतना परसेंट ब्याज लगने वाला है इन 1.5 सालों में। कितना? 34.605। 34.605 ब्याज लगने वाला है। सही किया है ना भाई? एक्स प्लस वाई दोनों को जोड़ा है, 21 और 10 31.5, दोनों की गुणा करी है, 21 पंजे 105 को 5 हासिल 10, 21 0 0 10 को 0 हासिल 1, 21 एक कम 21 और अच्छा ये गलत हो गया, यहां हमने थोड़ा सा बच्चे गलत कर दिया, 21 से कम 21 और एक 22 होगा। यहां देखिए थोड़ा सा हमने गलत कर दिया है। मैंने कहा 21 पंजे 105 को 5 हासिल 10, 21 0 0 10 हासिल 1, 21 से कम 21 और एक 22, नीचे 100 है, पॉइंट यहां है तो यहां पॉइंट लग जाएगा मेरे भाई। 31.5 ये है और 2.205 ये है। तो आप क्या कहने वाले हैं? आप कहने वाले हैं 33.705। ब्याज की जो दर आएगी वो 33.705 आएगी। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन। मेरे प्यारे भाई उसने ब्याज ही पूछा है ना,
तो 62,500 का 33.7% निकाल दो। ऑप्शन नजदीक है, नहीं है, बस 33.7% निकाल दो। इतना काम कर दो मेरे भाई, आगे का इसे भूल जाओ। ठीक है, पॉइंट हटाइए, एक जीरो बढ़ाइए। यहां से आपने देखा दो जीरो से दो जीरो कट गई हैं। इसकी जस्ट गुणा करिए, 7 पंजे 35। इसकी गुणा करके एक बाद पॉइंट लगा दीजिए मेरे भाई। तो 7 पंजे 35 को 5 वाले भी दो ऑप्शन आ रहे हैं, ये तो आंसर होगा नहीं, ना ये आंसर होगा। तो या तो बी ऑप्शन होगा या फिर सी ऑप्शन होगा। देख लीजिए एक बार कौन सा ऑप्शन होगा, एक बार देख लीजिए मेरे भाई कौन सा ऑप्शन होगा। जस्ट 625 की गुणा 337 में आप लोगों को करनी है। 625 की गुणा 337 में, और ध्यान रखना ये अप्रोक्सीमेट में वैल्यू है। डिविजिबिलिटी रूल मत लगाने लगना कि 25 का मल्टीपल ही आंसर होगा। डिविजिबिलिटी रूल मत लगाने लगना कि 25 का मल्टीपल ही आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन में आंसर आएगा आपके सामने। जितना भी आ रहा है जरूरी नहीं है कि ये ऑप्शन कटेंगे, अब आपको यहां गुणा करनी पड़ेगी। एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन से भरपूर था। नहीं, कोई और तरीका नहीं है, कोई और तरीका नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? बोलिए, क्या इतनी बात आप लोगों के समझ में आई? इक्विवेलेंट इसका बेस्ट तरीका है, इक्विवेलेंट बेस्ट तरीका है। इतनी देर में तो मैं भी गुणा करके आपको बता देता। 625 की गुणा 337 में करनी है। 7 पंजे 35 को 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 3 17 को 7 हासिल 1, 7 छिंग 42 और 1 43। 5 तिया 15 को 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 तिया 18। 5 तिया 15 को 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 तिया 18। 7 5 12 को 2 हासिल 1, 3 और 1 4, 7 4 11, 5 16 को 6 हासिल 1, 4 1 5 8 5 13 7 20 को 0 हासिल 2, 8 और 1 9 और 2 11 को 1 हासिल 1, 2100 ये आ जाएगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। 21,062.5, 21,062.5, लगभग लगभग 21,065 के करीब। क्योंकि आगे भी तो देखिए, आगे भी तो 05 था। तो इसका जवाब हो जाएगा 21,065.6। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में बात आ गई? गुना ठीक की है ना हमने। 7 पंजे 35 को 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 3 17 को 7 हासिल 1, 7 छिंग 42 और 1 43। 5 तिया 15 को 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 तिया 18। 5 तिया 15 को 5 हासिल 1, हाँ 18। 5 7 5 12 को 2 हासिल 1, 3 और 1 4, 7 4 11, 11 और 5 16 को 6 हासिल 1, 4 और 1 5, 8 5 13 7 20 को 0 हासिल 2, 11 को 1 हासिल 1। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डिजिटल सम नहीं लगेगा इसमें मेरे प्यारे दोस्त, डिजिटल सम नहीं लगेगा। डिजिटल सम वहां लगता है जहां एग्जैक्ट आंसर हो। डिविजिबिलिटी रूल वहां लगता है जहां एग्जैक्ट आंसर हो। यूनिट डिजिट वहां लगता है जहां एग्जैक्ट आंसर हो मेरे भाई। समझ में नहीं आया है तो समझा देता हूं, दोबारा समझा देता हूं, ध्यान से समझिए। थोड़ी सी बस ये कैलकुलेशन है, बाकी इसमें था कुछ नहीं। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करिए। मूलधन कितना दिया हुआ है? 62,500। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 21%। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने पेचीदी दे दी है थोड़ी सी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने पेचीदी दे दी है थोड़ी सी। और उसने पूछा है 1.5 वर्ष का ब्याज पूछना चाह रहा है। 1.5 वर्ष का मतलब है 1 साल पूरा पूरा 21% हो जाएगा, और आधे साल का 10.5% हो जाएगा। 10.5 दूनी 21 होता है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि इसका इक्विवेलेंट निकालिए, तो इक्विवेलेंट निकालने का तरीका होता है दोनों को जोड़ दीजिए। 21 और 10 31.5, प्लस दोनों की गुणा करिए। 21 पंजे 105 को 5 हासिल लगे 10, 21 0 0 10 0 हासिल 1, 21 से कम 21 और 1 22 हो जाएगा। एक बाद पॉइंट है नीचे 100 है, पॉइंट यहां लग जाएगा। जब मैं जोड़ूंगा मेरे भाई, 31 और 2 33 हो जाएगा, और 5 और 2 7 हो जाएगा। 33.7 इसका ब्याज आएगा। 33.7 जो है इसका ब्याज आएगा मेरे भाई। अगर 33.7 इसका ब्याज आएगा, तो 62,500 का 33.7% हमें निकालना है। तो आंसर कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। ठीक है,
ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये रहा सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन, ये रहा सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन मेरे भाई। सर कैसे समझे कि अप्रोक्स वैल्यू, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। जब इसकी गुणा आप इसमें करोगे तो पॉइंट के बाद आंसर में भी 3 अंक आने चाहिए, लेकिन पॉइंट के बाद आंसर में 1 अंक है, तो आप मानेंगे कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गई है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गई है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन की तरफ चलिए मेरे प्यारे दोस्त, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने कहा है मेरे भाई 2 सही 2/3 वर्षों के लिए समय कितना दिया हुआ है, 2 सही 2/3 वर्ष। बहुत बढ़िया। मूलधन कितना दिया हुआ है, 20,000 दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15% की दर से। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज का संयोजन वार्षिक है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। सबसे पहले 2 साल तो पूरे पूरे हैं, 2 साल का मतलब पहले साल भी 15% और दूसरे साल भी 15%। तीसरा साल पूरा नहीं है, 2 तिहाई वर्ष दिया हुआ है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे साल की 15% है तो 2/3 वर्ष की कितनी हो जाएगी, तो आप कहने वाले हैं इस समय के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगी वो 10% रहेगी, हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को रेशो से आप लोग इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इसकी फ्रैक्शन बहुत आसान होती है भाई। 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20। यहां भी कितना लगेगा, 3/20, और यहां भी कितना लगेगा, 1/10 लगेगा। अगर पहले साल की बात करूं तो पहले साल 20 से राशि 3 बढ़ के कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। अगर दूसरे साल की बात करूं तो दूसरे साल भी राशि 20 से 3 बढ़ के 23 हो जाएगी। भाई अप्रोक्सीमेशन में चले जाओ, अगर सारे ऑप्शन गलत आ रहे हैं तो अप्रोक्सीमेशन में चले जाओ, लगभग लगभग इसके नजदीक है ऑप्शन, लगभग लगभग इसके नजदीक है ऑप्शन, और कोई किसी के नजदीक है ही नहीं ये ऑप्शन। और इस वाले समय के लिए 10 से राशि 1 बढ़ के 11 होगी, हो जाएगी क्या, तो आपने कहा बिल्कुल हो जाएगी। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं मेरे भाई मूलधन कितना है, तो 2 दूनी 4 एकम 4, क्या मूलधन जो है वो 4,000 हो जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल। मिश्रधन कितना होगा, 23 की गुणा 23 में 529 होगा। 11 निम्मा 99 को 9 हासिल 9, 11 दूनी 22 और 9 31 को 1 हासिल 3, 11 पंजे 55 और 3 58 हो जाए। यानी 4,000 रुपए मूलधन है, 5819 रुपए बैठ चुकी है राशि, तो ब्याज कितना लगा, क्या वो 1819 रुपए की वैल्यू पूछना चाह रहे हैं। ब्याज कितना लगेगा, 1819 रुपए ब्याज लगेगा। उसने मूलधन कितना दिया है, 20,000, 4,000 की वैल्यू उसने 20,000 दी है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक पार्ट की वैल्यू 5 होगी। तो मेरे भाई 1819 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 पंजे 90, 19 पंजे 95, 18 पंजे 90, 19 पंजे 95। क्या ऑप्शन नंबर बी आपके सामने जवाब हो जाएगा, बोलो क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में। टीयर 2 में पूछा है 2020 में। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर पूरा पूरा समय नहीं दिया हुआ है, समय फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो आप फ्रैक्शन के समय को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको दिख रहा है 2 साल तो पूरा पूरा दिया है, यानी पहले साल जो है 15%, दूसरे साल भी 15% होगी, लेकिन इस वाले समय के लिए आप रेट का 2 तिहाई निकाल देना। जब रेट का 2 तिहाई निकालेंगे तो इस वाले समय के लिए 10% आएगा। इसकी फ्रैक्शन 3/20 होती है, इसकी भी फ्रैक्शन 3/20, इसकी फ्रैक्शन 1/10। पहली राशि 20 से 3 बढ़ के 23 हो जाएगी, अगले साल भी राशि 20 से 3 बढ़ के 23 हो जाएगी, और इस वाले समय के लिए राशि 10 से 1 बढ़ के 11 हो जाएगी। यानी तीनों की गुणा करेंगे 4,000 आएगा, तीनों की गुणा करेंगे 5819 आएगा। यानी मूलधन इतना है, ब्याज इतना, मिश्रधन इतना है, जब इसमें से इसे घटाएंगे ब्याज आ जाएगा। मूलधन उसने 20,000 दिया है, 4,000 की वैल्यू 20,000 दी है, तो एक की वैल्यू 5 आएगी। तो मेरे भाई 1819 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। मैंने अभी आपको क्या बताया पिछले क्वेश्चंस में,
गोल्डन वहां नहीं लगाएंगे जहां मेरे भाई अलग अलग रेट दिया हो। यहां 15%, यहां 15%, यहां 10%। नहीं लगाना वहां गोल्डन जहां अलग अलग रेट दिया हुआ हो आप लोगों को। अभी मैं गोल्डन भी लगाना सिखाऊंगा, लेकिन कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करना चाह रहे हो आप अपने अंदर? अलग अलग रेट के लिए कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। मैं बता रहा हूं सक्सेसिव से आप लोग कर सकते हैं। सक्सेसिव से आप लोग कर सकते हैं। 3 वाले में वैल्यू पुट कर दीजिए, सक्सेसिव निकाल दीजिए। वैसे यहां रेशियो सबसे आसान रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 16, ये 2022 में पूछा गया है, सिलेक्शन पोस्ट में, फेज 9th में। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। मूलधन कितना दिया हुआ है? 25,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। टाइम कितना है? 3 सही 2/5 वर्ष, यानी पूरे 4 साल नहीं है। 3 साल तो पूरे पूरे हैं, ये पूरा चौथा साल नहीं है। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? 10%। दूसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? 10%। और तीसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? 10% हो जाएगी। क्या ये चौथा वर्ष पूरा था? नहीं जी, ये तो चौथे वर्ष में केवल 2/5 साल है। तो रेट को 2/5 से गुणा कर दो, रेट भी 2/5 हो जाएगा। क्या उस टाइम पीरियड के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगेगी केवल 4% लगेगी? ठीक है, विनय कुमार मेरे भाई जाओ जाओ। अगर नई क्लास चीजें समझ में आ रही हैं तो फिर मैं चाहकर भी मेरे भाई कुछ नहीं कर सकता। एक ही चीज पढ़ा रहा हूं कल से। देखिए 10% की 4 वाला है। सक्सेसिव की तरफ भूलकर भी मत जाना, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। तो गोल्डन की तरफ भी अब अभी हम नहीं जाएंगे, तो रेशियो ही बचता है हमारे पास ऑप्शन। 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 से राशि 11 हुई होगी। यहां भी राशि 10 से 11 हुई होगी, यहां भी राशि 10 से 11 हुई होगी। लेकिन 4% की फ्रैक्शन 1/25 होती है, यानी 25 से 1 बढ़ के राशि कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी। मेरे भाई जितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ सकता है उतना लेके आया। सारों की गुणा करिए। मूलधन कितना है? 25,000। मिश्रधन कितना हो जाएगा? 11 का क्यूब 1331 होता है। 26 एकम 26 को 6 हासिल 2। 26 तिया 78, 2 80 को 0 हासिल 8। 26 तिया 78, 78 और 8 86 को 6 हासिल 8। 26 एकम 26 और 8 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। अगर मैं आपसे ब्याज पूछूं, मूलधन ये है, ब्याज ये है। 6 में से 0 गया 6, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 6 गया 0 6, 14 में से 5 गया 9। मूलधन कितना दिया है? 25,000। यहां भी 25,000 आया है, तो ब्याज कितना आ जाएगा? 9606 आ जाएगा। बताइए कहां कैलकुलेशन थी? बताइए कहां कैलकुलेशन थी मेरे भाई? आंसर क्या आ जाएगा? 9606 आ जाएगा। अब मुझे लगता है धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी होंगी। एनटीपीसी में पूछा गया है, एनटीपीसी में प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 17 क्या होगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। आराम से पढ़िए। डिफरेंट रेट के लिए गोल्डन कैसे लगाते हैं वो हमारा कल का टॉपिक होगा। कल मेरे भाई हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना भी देखेंगे, कल हम लोग टाइम निकालना भी देखेंगे, कल हम लोग डिफरेंट डिफरेंट रेट के लिए गोल्डन कैसे लगाते हैं वो हम लोग सीखेंगे। और क्योंकि इन मेथड पे आपकी पकड़ हो चुकी होगी, इन मेथड से आप लोग आंसर निकाल चुके होंगे, तो सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग गोल्डन से कैसे करेंगे वो हम लोग कल समझेंगे मेरे भाई। ठीक है, सक्सेसिव से एक भी गलत नहीं आएगा, सारे सही आएंगे। सक्सेसिव लगाना ही नहीं सीख पाए। अब देखिए मेरे भाई ध्यान से समझिए। 6 महीने 3 महीनों के लिए 16% की वार्षिक दर पर 12,000 की धनराशि पर मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए।
ब्याज की गणना त्रिमासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है? अभी नहीं बात करेंगे, त्रिमासिक अभी छोड़ के चल रहे हैं मेरे भाई, त्रिमासिक अभी छोड़ के चल रहे हैं। ये भी त्रिमासिक का क्वेश्चन है, ये 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पे की जाती है। दो तीनों क्वेश्चन जो है वो बीच में गलत आ गए हैं। ये त्रिमासिक का आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरे भाई त्रिमासिक का आ गया है, अभी तो हाफ ईयरली पूरा बचा हुआ है और यहाँ 8 महीने का आ गया। तो ये तीनों क्वेश्चन बीच में गलत डल गए। हाफ ईयरली का बिल्कुल अलग कराऊंगा, उसके 5-6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, त्रिमासिक के 5-6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, और फिर 8 महीने वाले क्वेश्चंस की 4-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, तब जाके वो चीजें पूरी तरीके से क्लियर होंगी। बस मैं अभी आप लोगों को ये बताने की कोशिश जरूर कर सकता हूं यहीं पे कि जब भी बात क्वार्टरली की आती है, जब भी बात क्वार्टरली की आती है यानी कि तिमाही त्रिमासिक की आती है मेरे भाई, त्रिमासिक का मतलब होता है हर 3 महीने पर ब्याज देना। त्रिमासिक का मतलब होता है हर 3 महीने पर ब्याज देना। अगर रेट की बात करें तो रेट को इसमें 4 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि एक साल में 4 त्रिमासिक होते हैं भाई, 3-3 महीने का होता है। तो 3 महीने का पहला सिलोट हो गया, 3 महीने का अगला सिलोट, 3 महीने का ये, 3 महीने का ये, 3-3-6, 3-9-3-12, तभी तो 12 महीने बनेंगे। इसलिए हम लोग टाइम को 4 से गुणा कर रहे होते हैं। तो ये होता है त्रिमासिक का केस, त्रिमासिक का केस होता है मेरे प्यारे दोस्त। अगर कभी भी आपको ब्याज दर त्रिमासिक दी गई हो, यानी वो आपसे कहना चाह रहा है हर 3 महीने बाद मुझे ब्याज देना है, हर 3 महीने बाद जो है मुझे ब्याज देना है। एक क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो, अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इंडिविजुअल हम लोग ले लेंगे फिर, है ना। देखिए, 3 महीनों के लिए 16% की वार्षिक दर पर 12,000 रुपए की धनराशि पर मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। ब्याज की गणना त्रिमासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, त्रिमासिक की जा रही है, त्रिमासिक। त्रिमासिक मतलब 3-3 महीने पर ब्याज देना है, 3-3 महीने पर ब्याज देना है। आप मुझे ये बताइएगा रेट क्या है? रेट 16% आप लोगों को दी हुई है, 16% आप लोगों को दी हुई है। पूरी वार्षिक पूरे साल की दर 16% है, तो 3 महीने की दर यानी 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 महीने की दर जो है वो 4% आपके सामने आ जाएगी। आ जाएगी क्या 4%? और वो 3 महीने की ही आपसे ब्याज पूछना चाह रहा है, और 3 महीने प्यारे दोस्त मुझे पता लग चुका है कि 4% ब्याज रहेगा। यानी मेरे भाई अगर मैं 12,000 का डायरेक्टली 4% निकाल दूं तो मेरे दोस्त ये 3 महीने का ब्याज मेरे सामने आ जाएगा, जो कि 480 होगा। यहीं पे एक क्वेश्चन मैं आपसे एक्स्ट्रा पूछ रहा हूं, बस उसका जवाब दे देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपके 3 महीने वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ चुका है। मुझे मुझे 6 महीने का ब्याज दर बताइए, 6 महीने का ब्याज बताइए कितना होगा, 6 महीने का ब्याज बताइए। अगर ब्याज की दर 16% वार्षिक है, 16% वार्षिक है, और मूलधन जो है वो 12,000 दिया हुआ है, 16% वार्षिक है, और ब्याज जो देना है वो त्रिमासिक देना है, हर 3 महीने पे देना है, तो 6 महीने का ब्याज कितना हो बताइए। मैं आपसे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पहले ऊपर वाले क्वेश्चन को देखिए। पूरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% थी, क्योंकि त्रिमासिक था, त्रिमासिक मतलब 3-3 महीनों वाला, तो रेट को 4 से डिवाइड करते हैं, या 4% 3 महीने की ब्याज दर आ गई, और उसने 3 महीने की ही ब्याज दर पूछी है, तो मूलधन का डायरेक्टली 4% निकाल देंगे। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन कितने अच्छे से समझ में आया है वो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका बताएगा। बताइए, बहुत सारे बच्चे गलत देने लगे हैं, बहुत सारे बच्चे गलत देने लगे हैं। ये सीआई है मेरे भाई, ये सीआई है, सोच विचार के आंसर देना। ये 960 वालों बिल्कुल गलत दे रहे हो। आपने सोचा 480 जो है वो 3 महीने का है, अगले 3 महीने का फिर 480, 960 हो जाएगा। ऐसे होता होगा कहीं? साधारण ब्याज क्या बराबर होता है भाई मेरे? रेट कितना दिया हुआ है? पूरे साल का रेट 16% है, तो 3 महीने का रेट कितना हो जाएगा? 4% होगा या नहीं?
पहले 3 महीने का रेट 4% है, अगले 3 महीने का फिर रेट 4% होगा। क्या 2 बार का सक्सेसिव नहीं लगाओगे यहां? जब 2 बार का सक्सेसिव लगाओगे तो क्या 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.16% आ जाएगा? भाई लगाओ, दोनों को जोड़ो, 4 और 4 8 होगा, और 4 चौक 16/100 यानी 0.16। क्या इतना लगेगा 6 महीने में ब्याज? भाई 3 3 महीने पर देने का मतलब है आप 6 महीने में कितनी बार ब्याज दोगे? तो 3 3 महीने पर ब्याज देना है। 6 महीने में क्या आप 2 बार ब्याज नहीं दोगे? और जब 2 बार ब्याज देना होता है तो क्या सक्सेसिव नहीं लगाते? क्या डायरेक्टली हम लोग 8% बता देंगे? नहीं बताएंगे। यानी कि 2 3 महीने में, यानी 6 महीने में ब्याज जो है वो इतना हो जाएगा। यानी अगर मूलधन का मैं 8.16% निकाल दूं तो मेरे प्यारे दोस्त इतना निकल के आएगा 6 महीने का ब्याज। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। 12×6 = 72 को 2 हासिल 7, 12×1 = 12, 7 19 को 9 हासिल 1, 12×8 = 96 और 1 97। इतना होगा मेरे भाई 6 महीने का ब्याज। जिन बच्चों का ये आंसर आया है बिल्कुल सही जवाब आया है। अब इसी को अगर दिमाग में सेट कर चुके हो, त्रिमासिक को, मैं कहता हूं त्रिमासिक नहीं, 8 महीने पर ब्याज देना है। इसका मतलब हर 8 महीने पर ब्याज देना होगा। बेटा 4-4% का निकालना सक्सेसिव। अभी आपसे सक्सेसिव ही निकालना नहीं आ रहा है तो मैं कैसे करूं? 4 4 8 होगा, 4 चौक 16/100 0.16 होगा, इतना ही तो आएगा। टाइम में 4 की मल्टीप्लाई भी तो करेंगे ना? टाइम में 4 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कर लो, 4 की मल्टीप्लाई कर लो, 24 महीने के 2 साल बन गए या नहीं? 2 बार का ही तो निकालना हो मेरे भाई। टाइम में 4 की मल्टीप्लाई कर लो, या डायरेक्टली समझ लो 3 3 महीने पर ब्याज देना है तो 6 महीने में 2 बार ब्याज देना होगा, या तो ऐसे समझ लो। या टाइम में 4 की मल्टीप्लाई करोगे 24 महीने, 24 महीने का मतलब 2 साल, 2 साल का मतलब 2 बार ब्याज देना है, 2 बार ब्याज देना है। 4 से डिवाइड क्यों? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये पूरे साल की ब्याज थी 16%, मुझे 3 महीने की ब्याज निकालनी है। लो, 12 महीने की ब्याज, पूरा साल मतलब 12 महीने, 12 महीने की ब्याज दर 16% है, तो 1 महीने की ब्याज दर कितनी होगी? इतनी। तो मेरे भाई 3 महीने की ब्याज दर कितनी होगी? इसलिए मैंने 4 से डिवाइड किया है, इसलिए मैंने 4 से डिवाइड किया है मेरे भाई। क्या ये चीज समझ में आ गई आप लोगों के? बोलो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये आपके लिए मेरे प्यारे दोस्त होमवर्क में रहने वाला है, त्रैमासिक का ही। मैं फिर से बता रहा हूं, कल जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे वो 8 महीने वाले करेंगे, त्रैमासिक वाले करेंगे, और हाफ ईयरली वाले क्वेश्चन करेंगे। कल इनका काम खत्म कर देंगे, फिर हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम का वाले क्वेश्चंस बच जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, कल थोड़ी सी बड़ी क्लास होगी। मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।